नदी का शांत बहना बहुत ही मनमोहक था। हमें हाईवे के करीब पहुंचने के इशारे मिलने लगे। बह रही नदी का पुल हाईवे पर बना था और उस पर लगी लाइट्स नदी में सुनहरे प्रतिबिंब बना रही थी। हमको हाईवे के तरफ जाना था जो नदी के बगल से जाना था, परंतु बैलगाड़ी नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मैं सकपका गया और मैंने बड़ी तेजी स्वर में बोला, आप लोगंदी की तरफ क्यों जा रहे हो? किसी ने मेरी बातों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मेरे लिए अब कोई नया नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मेरे साथ हो चुका था। मैंने फिर तेजी से बोला, बैलगाड़ी को रोको, मुझे उतरना है। किसी ने फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैलगाड़ी की गति बहुत तेज थी, जैसे कि कोई मोटरगाड़ी दौड़ रही हो। मैंने बैलगाड़ी से कूदने का सोचा, लेकिन गति देखकर हिम्मत न हुई। अब मन ही मन बैलगाड़ी से उतरने की सोच रहा था और अपने ही आप को कोस रहा था कि मैं बैलगाड़ी पर बैठा ही क्यों। अगर बैठ गया था तो आगे बैठने की क्या जरूरत थी? और तरह-तरह के प्रश्न मेरे मन को कोस रहे थे। अब मेरे पास बैलगाड़ी से कूदने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई कि मैंने आगे बैठा व्यक्ति, जो सफेद कुर्ता और उस पर मैला अंगोछा डाले हुए उस बेचारे अकेले बैल को दौड़ा रहा था, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दादा, बैलगाड़ी रोक दीजिए। दादा ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, जल्दी चलो, आग देनी है। ये सब क्या था, कुछ भी समझना मेरे बस में नहीं था। मैंने जो पूछा था उसका कुछ और ही उत्तर दिया। ये उत्तर मेरे मन में उठ रही तमाम जिज्ञासाओं को और तेज कर दिया। दादा, किस आग की बात कर रहे हैं? कहाँ आग देनी है? किसको आग देनी है? पता नहीं, ना जाने कहां से इतने सारे प्रश्न आ गए जिनके मेरे पास किसी का उत्तर भी नहीं था, और मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के बस में भी नहीं था। मैंने पुनः हिम्मत की और फिर हाथ रखकर पूछा, दादा, किसको आग देनी है? मैं सोच रहा था शायद इस प्रश्न का उत्तर न मिले, लेकिन ये क्या था? पीछे बैठे सभी लोग मेरी तरफ घूर कर देखते हुए बोले, अरे बेटा, तुमको पता नहीं ठाकुर साहब को? शायद ये अधूरा जवाब मुझे आने वाली भयानक घटनाओं का अंदेशा दे रही थी। मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर साहब को न जानता हो। उनके बारे में बच्चा बच्चा के मुंह पर उनकी कहानी थी और उनके स्वभाव से पूरा इलाका परिचित था। धन्यवाद। कौन थे ठाकुर साहब? उनको आग क्यों देने जा रहे थे? जानिए अगले पार्ट 5 में। आपको कहानी अच्छी लगी तो अपनी रेटिंग जरूर देना, जिससे मुझे और अच्छा लिखने में प्रोत्साहन मिले।